So I'll say all the very best for your preparation for December 2023 exams and for your result on 25th Feb 2024. और भगवान करें आपका चंद्रयान सेफ लैंडिंग ले 25 फरवरी 2024 को, और सॉफ्ट लैंडिंग आप बिल्कुल बढ़िया हो जाए और क्रैश ना हो। कल देखा ना आपने आखिरी का टाइम जो होता है ना, आखिरी के 17 मिनट, उसको बहुत डेडली 17 मिनट्स बोला गया था। डेडली 17 मिनट्स जब वो चंद्रयान को ज़मीन पे, वहाँ चांद की ज़मीन पे उतारना था, मतलब अर्थ से लेकर चांद तक भेजना 3,80,000 किलोमीटर, 3,80,000 किलोमीटर का सफ़र, वो हम कह रहे हैं वो अपनी जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको वो सफ़र करके, लंबा सफ़र तय करके चांद तक पहुंचना है। लेकिन लास्ट के 17 मिनट, लास्ट 17 मिनट्स डेडली थे, और सब लोग, इसरो की पूरी टीम देवर टकटकी लगाकर स्क्रीन के ऊपर, एंड एवरीबडी वाज कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और लैंडिंग के टाइम पे बार बार पिक्स ले रहे हैं कि जब ज़मीन पे लैंड कर रहे हैं वहाँ कोई पत्थर तो नहीं है, कोई गड्ढा तो नहीं है, कहीं फिर वो टेढ़ा तो नहीं गिरेगा। वो चंद्रयान 2 जैसे क्रैश हो गया था और टूट फूट गया था, उसकी टांग टूट गई थी, खराब हो गया था, वैसा चंद्रयान 3 के साथ ना हो जाए। 4 साल लगे, हाँ, 2019 से 2023, 4 साल। और चंद्रयान 2 में जो फेलियर्स थे उनसे जो सीखा, चंद्रयान 2 के फेलियर से जो सीखा, वो चंद्रयान 3 में वो चीज़ें रिपीट ना हो, वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो, उसके ऊपर इतनी बड़ी साइंटिस्ट की टीम ने काम किया। और 600-650 करोड़ रुपए जो भी खर्च हुए, मतलब चंद्रयान 2 भी जब फेल हुआ था उसमें भी 600 करोड़ रुपए कुछ ना कुछ खर्च हुए होंगे अप्रॉक्सीमेटली। वो फेलियर था, दैट वाज, वो पूरा पैसा डूब गया, और उसके बाद अब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होती है। 600 करोड़ रुपए दोबारा खर्च होते हैं, 4 साल की मेहनत लगती है, इतने सारे साइंटिस्ट की मेहनत, एक साइंटिस्ट की मेहनत नहीं, इतने सारे साइंटिस्ट की मेहनत और इतनी बड़ी टीम की मेहनत, तो जाकर वो फाइनल रिजल्ट आता है। लेकिन उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि जो चंद्रयान 2 में हमसे गलतियां हुई थी उनसे हमने बहुत कुछ सीख लिया कि हमें वो गलतियां चंद्रयान 3 के टाइम पे रिपीट नहीं करनी। आपके एग्जाम्स के टाइम पे यही होने वाला है। क्या होने वाला है? एग्जाम्स के टाइम पे लास्ट का जो टाइम होता है ना, वही सॉफ्ट लैंडिंग का टाइम है। बेसिकली यहाँ से लेकर एग्जाम तक का सफर वो तो है ही है, वो सफर आपको तय करना है, खूब मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, दिन में 14 घंटे पढ़ाई करनी है, 15 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करनी है। लेकिन आखिरी का वो जो टाइम आएगा ना, जब बिल्कुल अब आप चांद के सरफेस पे लैंड कर रहे हैं, मतलब एग्जाम्स के सरफेस पे लैंड कर रहे हैं, वो एग्जाम से पहले वाले 4-5 दिन और एग्जाम से पहले वाला 1 दिन, वो होता है वो टाइम जब आपकी पेशेंस चेक होती है कि कहीं आप पैनिक में कोई गलतियां तो नहीं करते हैं, और जो पैनिक में गलतियां करते हैं वो मारे जाते हैं। और स्पेशली फिर मैं कहूँगा एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे जब बैठते हैं और 3 घंटे जब वो क्वेश्चन पेपर सामने आता है, उस वक्त पैनिक में कोई गलतियां तो नहीं करते हैं। और कई बार तो स्टूडेंट्स बाहर निकलकर पछताते हैं, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलकर याद आता है, ओहो ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो ये नहीं था, ये था, मैंने अंदर गलत लिखा। बाहर आते ही याद आ जाता है, बाहर आते ही याद आ जाता है, और अंदर वो पैनिक में या साइकोलॉजिकल प्रेशर में बैठकर एग्जामिनेशन हॉल में गलत आंसर लिख कर आते हैं, और बाहर आकर खुद को ही याद आ जाता है, कोई याद दिलवाता नहीं है, खुद को एकदम से याद आ जाता है, ओहो मैंने क्या कर दिया, ये 5 नंबर तो गए। तो ये वाली चीज़ ना, और वो 5 नंबर गए तो टांग टूट गई। और जहाँ 400 में से 200 आने थे, वो 200 नहीं आकर 195 आए, और 195 आउट ऑफ 200 पे फेलियर बहुत ज़्यादा पिंच करता है, बहुत ज़्यादा पिंच करता है। जिनके साथ होता है ना, उनसे पूछो कभी, जो आपके सीनियर्स हैं, कि चारों पेपर पास हैं, 40 प्लस चाहिए चारों पेपर में, 40 प्लस हैं, 50 प्लस भी आ रहे हैं 2-3 पेपर में, और एक पेपर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, और एग्रीगेट जो है वो 195 आउट ऑफ 200 बन रहा है। मतलब चारों पेपर में ही 40 प्लस हैं, इंडिविजुअली चारों पेपर पास हैं, मतलब, और उसके बाद भी फेल है, तो वो सॉफ्ट लैंडिंग खराब हो गई। तो ये वाली ट्रेजेडी आपके साथ ना हो, भगवान करे। और बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वो 25 फरवरी 2024 जब आएगी तो उसको बोलते हैं वो हमारे लिए होली है, और उस दिन पता चलता है कि हमारा मुंह गुलाबी होगा या काला होगा। और 25 अगस्त 2024 जब आएगी तो उसको बोलते हैं कि वो हमारे लिए दिवाली है, और उस दिन पता चलेगा कि बम फटेगा, रॉकेट छूटेगा या फुस हो जाएगा। तो हमारे लिए तो होली और दिवाली 2 तारीखों पे होती है, 25 फरवरी और 25 अगस्त। बाकी बोलने के लिए हम सब लोग बोलते हैं, और मैं भी, मतलब जब से मैंने जब एज स्टूडेंट ज्वाइन किया था, हम तब भी बोलते थे, नेवर आस्क द एज ऑफ अ गर्ल एंड नेवर आस्क द अटेम्प्ट्स ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, कितने अटेम्प्ट में पास हुआ ये नहीं पूछना चाहिए, वो पता नहीं होता एट टाइम्स। मतलब आपको स्कूल से बाहर निकलने के बाद नहीं पता होता कि सीएस कितना डिफिकल्ट कोर्स है। और एक छोटा सा कंपैरिजन करके देखो, एक तरफ यूपीएससी एग्जाम्स, आईएएस के जो एग्जाम्स होते हैं, और एक तरफ सीएस के एग्जाम्स। यूपीएससी एग्जाम्स में 6 लाख स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया एग्जाम देते हैं, 6 लाख, उसमें से पास होते हैं सिर्फ 900, ओनली 900 एवरी ईयर, 1000 भी पास नहीं होते। तो पास परसेंटेज निकालना एक बार, 900 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 900 डिवाइडेड बाय 6 लाख ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 100, तो पास परसेंटेज क्या आ रहा है आपका, वो एक बार निकाल लेना, कितना कितना कम है पास परसेंटेज। सीएस में पास परसेंटेज कितना आ रहा है आपका, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 यू आर गेटिंग अ पास परसेंटेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 9%, 10%, ग्रुप 2 में यू आर गेटिंग 12%, 13%, वो फिल्टर लगने के बाद लेकिन तो कुल मिलाकर कहानी है कि अगर 1.5 लाख बच्चे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हैं और 1.5 लाख बच्चों में से 15,000 भी पास हो रहे हैं, 15,000 आर पासिंग आउट 1,50,000, इट इज स्टिल अ बिग गुड नंबर एज कम्पेयर टू द यूपीएससी। लेकिन उस 10% में आने के लिए बहुत मेहनत है यार, बहुत मेहनत है, और इंस्टीट्यूट फ्री में पास नहीं करेगा। आप एग्जाम में बढ़िया लिख कर आओगे ना, 3 घंटे में बढ़िया परफॉर्म करोगे तो ही पास करेगा। तो चंद्रयान की फ्लाइट आपकी चल रही है, तैयारी चल रही है, मिशन 2023 एग्जाम, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग वो ध्यान रखिएगा। और 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में आप अकेले हो और आपको खुद लिखना है। मैं नहीं लिखूंगा ना आपकी जगह, कि मैं बैठ जाऊँ आपकी जगह और मैं एग्जामिनेशन हॉल में मैं लिख कर आ जाऊँ, कहते हो तो मैं कर दूँ आपकी जगह, मतलब मैं ही जाता हूँ एग्जामिनेशन हॉल में और मैं ही आपकी आंसर शीट लिख कर आ जाता हूँ, बात ही खत्म हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है और ऐसा होगा नहीं, हाँ, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। भगवान, कल फटेगा बॉम्ब, कल आ रहा है 25 अगस्त भी आ रहा है भाई, 25 अगस्त भी आ रहा है, तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन आर यस ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट। तो वापस आ जाएं, अभी पढ़ाई शुरू करें, जहां हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, वी कंटिन्यू विद दिस। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस फॉर योर एग्जाम इन द कमिंग टाइम्स। सीरियसनेस का लेवल बढ़ा देना है बस, अब यही है।